पार्टी हर तरीके से जुबेर अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ मिलने तक हम ये न साथ छोड़ेंगे और बिल्कुल डटकर खड़े हैं हर मोर्चे पर जुबेर अंसारी के परिवार के साथ। ऐसी टालम टमोली करेंगे तो हम लोग बिल्कुल धरने पर बैठने जा रहे हैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, और इसके अंदर आमरण अनशन भी हम लोग करेंगे। जुबेर अंसारी हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं। हर किसी का मैसेजेस के जरिए ये सवाल था कि एआईएमआईएम के पार्षद को गोलियों से भून दिया गया। एआईएमआईएम पार्टी इसको लेकर के क्या कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एआईएमआईएम को घेरने की कोशिश भी की। तो शाम होते होते शौकत अली साहब ने सभी की बोलती पर ताले लगा दिए और अब सवाल ये खड़ा होता है कि एआईएमआईएम पार्टी किस तरीके से जुबेर अंसारी की आवाज़ को बुलंद करने की तैयारी कर रही है। देखिए, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एमआईएम क्या कर रही है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले इस पर ट्वीट किया और इंसाफ की मांग की। योगी सरकार उन्होंने घेरा इस मुद्दे पर। और रही शौकत साहब की बात, शौकत साहब से लगातार मेरठ का संगठन टच में है, मैं खुद टच में हूँ। जिस दिन ये हादसा हुआ है लगभग 8 से 10 बार मेरे पास शौकत साहब की कॉल आई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की। उन्होंने मुझसे पल पल की जानकारी ली है। उसके बाद अगले दिन वो यहाँ आए हैं, जुबेर अंसारी के आवास पर परिजनों से मिलने वो आए हैं। पार्टी हर तरीके से जुबेर अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ मिलने तक हम ये न साथ छोड़ेंगे और बिल्कुल डटकर खड़े हैं हर मोर्चे पर जुबेर अंसारी के परिवार के साथ। क्योंकि इमरान साहब लगातार जो है सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक हत्यारे जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्योंकि यूपी प्रशासन का ये दावा बड़ा है और ख़ुद योगी सरकार का दावा है कि अपराधियों को ठोको नीति के तहत इतना ठोका है कि वो अब किसी भी अपराध को अंजाम देने से 100 बार सोचते हैं। गोलियों से भून दिया गया। आखिरकार कहाँ कमी हो रही है जो अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए? ये सवाल तो वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार से और मेरठ के प्रशासन से बनता है कि ऐसी क्या वजह है 18 दिन बीत जाने के बाद भी हत्या आरोपी जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं या जो इसके पीछे हैं, जिनकी साजिश है, वो कहाँ हैं अभी तक, उनके चेहरे क्यों अभी तक प्रशासन बेनकाब करने में नाकामयाब रहा है। और हम ये कह रहे हैं, शुरू से ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन इसकी हर एंगल से जांच करे। क्योंकि देखिए, जुबेर अंसारी एक पॉलिटिक्स में एक उभरता हुआ चेहरा थे मेरठ के अंदर। उनका पार्षद का चुनाव ऐसा था कि शायद मेरठ के इतिहास में किसी वार्ड के अंदर ऐसा चुनाव नहीं लड़ा गया है। वो चुनाव उन्होंने वार्ड 80 के अंदर लड़ा। तो हमारी तैयारी थी जुबेर अंसारी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा का चुनाव लड़ाने की, और वो पूरी तैयारी में थे। तो इसको हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी पॉलिटिकल एंगल से भी जांच करे, क्या वजूहात है इसके पीछे। जो हमें ये बताया जा रहा है प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद अगर है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अभी तक वो लोग सामने नहीं आए हैं, प्रशासन क्यों इसमें फेल है? क्योंकि 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। क्योंकि लगातार जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले नहीं जा रहे। आखिरकार अपराधियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे ही क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्या कोई बड़ी रंजिश है या चुनावी रंजिश के तौर पर आप लोग देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको पॉलिटिकल एंगल से भी जांच करे। और रंजिश की बात यह है कि जुबेर अंसारी का जो स्वभाव था बहुत मिलनसार था। मुझे नहीं लगता उनकी ऐसी रंजिश किसी से हो सकती है, या होगी भी तो उसको प्रशासन जांच करेगा। और पार्टी के स्टैंड की जहां तक बात है, हम लोग आज भी कप्तान से मिले हैं और हम पिछली 6 तारीख को भी कप्तान से मिले हैं, और हमने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप इसको ऐसी टालम टमोली करेंगे तो हम लोग बिल्कुल धरने पर बैठने जा रहे हैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, और इसके अंदर आमरण अनशन भी हम लोग करेंगे। आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटम जो है जुबेर अंसारी हत्याकांड में 2 दिन बाद से ही देना आप लोगों ने शुरू कर दिया था, पर प्रशासन जो है कोरोना नियमों का बहाना लगा करके इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। आखिरकार एक तो अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और जब पार्टी सड़क पर उतरना चाह रही है तो पार्टी को क्यों रोका जा रहा है? आज प्रशासन ने हमसे ये बात कही है कि अगर आप लोग धरने पे बैठेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं मेरठ के प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता ना मुकदमों से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। हमारे पार्षद की हत्या हुई है, हम आखिर तक साथ खड़े हैं। अगर प्रशासन हमें जेल में डालना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं हर तरीके से। रही कोरोना के नियम की बात, प्रशासन को जाँच करने में कौन से कोविड के नियम आड़े आ रहे हैं, कौन से कोविड के ऐसे नियम हैं? कोविड के अंदर हत्या हो सकती है, कोविड के अंदर हत्यारे फरार हो सकते हैं, कोविड के अंदर तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप उनको बेनकाब नहीं कर पा रहे। वो प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है, प्रशासन इसके अंदर फेल साबित हो रहा है। और मैं चाहता हूं
पार्टी की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, इसके हायर अथॉरिटी पे इसको भेजा जाए। और देखिए परिवार का मसला ये है कि परिवार बहुत डरा हुआ है इस वक्त, परिवार बहुत डरा हुआ है। परिवार यकीनन अपने घर से बाहर जाने में बहुत संकोच कर रहा है। हमने प्रशासन से मांग भी की कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि एक पार्षद की, एक उभरते हुए चेहरे की ऐसी क्या वजह है कि उसकी जान इतनी सस्ती है? क्या उसके परिवार को सुरक्षा नहीं दी जाएगी? क्या प्रशासन, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता, अब तक पुलिस प्रशासन ज़मीन आसमान एक कर चुका होता। तो क्या ये भेदभाव है पुलिस प्रशासन का? क्या वो देखना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बताना चाहते हैं कि हम आखिर तक लड़ेंगे, पूरी तरह लड़ेंगे। भेदभाव का जिक्र आपने लिया, मैं भेदभाव से जानना चाहता हूं, जुबेर नाम था, शायद इसलिए ढिलाई हो रही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अमेठी में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो स्मृति ईरानी पुलिस प्रशासन के साथ डंके की चोट पे कहती हैं कि पाताल से भी अपराधियों को खींच करके ले आएंगे। अब ये जोर शोर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, पाताल से अपराधियों को खींच कर लाने की जो बात है, यकीनन अपराधियों को पाताल से खींच कर लाना चाहिए प्रशासन को, लेकिन उसके अंदर आप ये ना देखें कि अगर स्मृति ईरानी बोलेंगी तो पाताल से खींच कर लाएंगे। एक आम आदमी की जान उतनी ही कीमती है जितनी एक खास आदमी की जान। लोकतंत्र के अंदर आम और खास नहीं होता, एक हर इंसान की जान कीमती है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जुबेर अंसारी के बारे में तमाम दावे जो हैं वो किए गए मीडिया द्वारा, किसी ने ये बताने की कोशिश की गई कि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की शख्सियत थी जुबेर अंसारी? जुबेर साहब एक बहुत मिलनसार आदमी थे। उनका कोई ऐसा मामलात नहीं था जैसे पुलिस प्रशासन बार बार कह रहा है कि 2 दिन में 3 दिन में हम लगे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कोई ठोस सबूत, कोई ऐसा उनके हाथ नहीं लग रहा है। प्रशासन की लापरवाही है बहुत ज़्यादा। और भी मामलात हुए हैं और भी खुलासे हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ वो 2 दिन 3 दिन इसी तरीके से बस वक्त दे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई इत्मीनान नहीं हो रहा। इत्मीनान आपको नहीं हो रहा? किस तरीके से देखते हैं जो ढिलाई पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है? बहुत ढील सी लग रही है। आप भाई हैं जुबेर अंसारी के, लगातार चक्कर लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के। पुलिस प्रशासन का आश्वासन मिल रहा है लगभग 18 दिन से। आज भी आप लोग मुलाकात करके आए हैं, क्या बातें रखी गई हैं आपके ज़रिए से और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है? आज कप्तान साहब से मिले और उनसे बात रखी गई कि आज 18 दिन हो चुके, हत्याकांड अभी तक नहीं खुला और अभी तक जो गोलियों से जिन्होंने भून दिया वो अभी तक अपराधी फरार हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है और कुछ नहीं कि बस हम अब 2 दिन में रिजल्ट दे देंगे, हम पहुंच गए हैं मुकाम तक, पर कोई ठोस सबूत हमें नहीं बता पाता प्रशासन। कोई ठोस सबूत आपकी तरफ से क्या क्या मांगे रखी जा रही हैं प्रशासन से? आप लोगों की मांगे क्या हैं? हमने तो यही मांग रखी कि जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये लगातार देखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए गए योगी सरकार द्वारा कि अपराधियों को सेकंडों में पकड़ करके निकाल लेते हैं। जुबेर अंसारी की हत्या हुए 18 दिन हो गए हैं, अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। क्या पॉलिटिकल एंगल आप लोग देखते हैं? क्योंकि 2 दावे निकाल करके प्रशासन लाया है, या तो प्रॉपर्टी के चलते उनको मारा गया है या चुनावी रंजिश में मारा गया है। किसी से रंजिश की आप लोगों को शिकायत नहीं? उनसे किसी आज तक रंजिश नहीं थी। किस तरीके के शख्स थे? वो तो अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी। तो आप देख लो, जानकारी कर लो पूरी आप प्रसाद इसको महल्ले में, ऐसा कोई नहीं था उनका भी बात। तो आप देख सकते हैं कि AIMIM पार्टी को लेकर के लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि पार्टी क्या कर रही है। पार्टी ने अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया है कि अगर जुबेर अंसारी के हत्यारे जो पकड़े नहीं गए तो वो सड़कों पर आएंगे, आमरण अनशन करेंगे और जहां तक आवाज़ होगी वो बुलंद की जाएगी।